हालेलुया। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज पूरे दिन जो भी कार्य किया प्रभु तेरी इच्छा से किया है, जिसमें तेरी इच्छा नहीं थी प्रभु क्षमा करना पिता परमेश्वर उस कार्य के लिए प्रभु जी। हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा करना मेरे प्रभु, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज हम प्रेरितों 12 में पतरस को बंदी गृह से कैसे आज़ाद किया परमेश्वर ने, उसके बारे में हम देखते हैं। बंदी गृह में जब पतरस सो रहा था तो उसे नींद में स्वर्गदूत दिखाई दिया और जेल का जो कमरा था ज्योतियों से भर गया और स्वर्गदूत ने पतरस को जगाया और कहा, उठ, अपने वस्त्र और जूते लेकर बाहर आ जा। और पतरस ने आज्ञा मानी और वैसा ही किया और उसकी जंजीरें खुल के गिर गई। जब पतरस स्वर्गदूत के साथ बाहर आया तो देखा कि स्वर्गदूत दिखाई नहीं दिया। अंदर से तो साथ था लेकिन बाहर आने के बाद उसे दिखाई नहीं दिया। पतरस अकेला ही था। सोचने लगा कि प्रभु ने मुझे जेल से बाहर निकाल दिया या फिर हेरोदेस राजा के हाथ से छुड़ा लिया। यदि पूरे मन से प्रार्थना करते हो तो वह हमारी सुनता है और सुनकर आशीष देता है। हमारी अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है। प्रभु की योजना क्या है, वह हमारे जीवन में क्या करने वाला है, कौन सा परिवर्तन लाने वाला है, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। प्रभु हमें तैयार कर रहा है उस परिवर्तन के लिए जो आने वाला है। प्रार्थना करने से आत्मिक शांति मिलती है, बाहरी तूफान शांत होते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते, दाएं बाएं होकर निकल जाते हैं। प्रार्थना के साथ वचन और विश्वास में बने रहना, विश्वास में ही हम कहते हैं कि प्रभु जिंदा है और जो बड़े बड़े काम करता है। विश्वास बिना प्रभु को पाना असंभव है। हमारी प्रार्थना बीज है, जो आंसू के साथ बोते हैं वे हंसते हुए काटेंगे। प्रभु हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है, वह उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देता। प्रभु हमारे लिए ऐसा द्वार खोलता है कि मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता। वह आपके सारे बोझ को कैसे हल्का करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आशीषों के दरवाजे खुल जाएंगे। प्रभु ने पतरस को जेल से रिहा करवा कर उसके बोझ को हल्का किया। और यदि आप कोई बीमारी परेशानी से गुजर रहे हैं तो वह आपको बोझ से हल्का करने जा रहा है। आपके बच्चों के लिए प्रार्थना में कहें, प्रभु ये बच्चे आपने दिए, आप ही इनका मार्गदर्शन करें और अपने बच्चों का बोझ प्रभु पर डाल दो। वह आप इस बोझ से आपको मुक्ति देगा। जिस तरह से पूरी कलीसिया ने पतरस के लिए दुआएं मांगी, इसी तरह से आप भी अपनी प्रार्थना में कलीसिया के आगे अपनी बात को रखें। और जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो जो विपरीत परिस्थितियों के हैं वो ताले टूटने लगते हैं। जैसे पतरस रिहा हुआ वैसे ही आप भी अपनी बीमारियों, कमजोरियों, दुखों, कष्टों और कर्ज से आज़ाद हो जाओगे। यीशु के